हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एनआईएस गुरु चैनल। उन शिक्षक साथियों को नमस्कार जो कि एनआईएस से डीएलएड पीडीपीईटी का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं। उन सभी शिक्षक साथियों को 5 to 5 स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ का कार्य करना है। यह स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ क्या है, इसको कैसे आपको क्रियान्वित करना है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो विद्यालय आधारित गतिविधियाँ जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, इसमें कुल 4 समूह हैं, ए, बी तथा सी, और प्रत्येक में से आपको एक एक गतिविधि का चयन करना है। समूह डी में से कुल 4 गतिविधियों का चयन करना है, जिसमें से उप समूह 1 एंड 3, फर्स्ट एंड थर्ड में से एक एक आपको एक्टिविटीज़ करनी है, तथा सेकेंड इसका जो समूह है उसमें से आपको 2 एक्टिविटीज़ का चयन करना है। इस प्रकार से चारों समूह जो हैं उनमें से आपको टोटल 7 एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है, जो कि आपकी वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ के दौरान जमा की जाएंगी और जिनका मूल्यांकन किया जाएगा। ग्रुप ए, बी एंड सी में से ईच 20 मार्क्स का है। इन ऑल टोटल आपको 60 मार्क्स आपको मिलेंगे ए बी सी ग्रुप में से, और डी ग्रुप आपका 40 मार्क्स का है। इसमें आपको 4 एक्टिविटीज़ करनी है, जिसके लिए 10 मार्क्स फॉर ईच एक्टिविटीज़ है। इस प्रकार से विद्यालय आधारित गतिविधि जो है एसबीए का जो कार्य है वह टोटल 100 मार्क्स का है। आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़। अ मिनिमम ऑफ 1 एक्टिविटीज इज टू बी कैरीड out from each of the group A, B and C, where the minimum of 1 activity from section 1st and 3rd and 2 activities from section 2nd are to be carried out from group D. Thus the total of 7 activities will be carried out by every student teacher. Report of school based activities SBA to be submitted during the workshop. This will be assembled and marked grade will be assigned accordingly. Each activity in group A, B, C carries 20 marks and activity from group D carries 10 marks each from section 1st and 3rd. Therefore 2 into 10, 20 marks, and 20 marks from section 2nd. In all total there are 40 marks from group D. तो आइए दोस्तों समझते हैं कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ है उसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप ए। इस ग्रुप ए में आपको एनी 1 एक्टिविटी इज टू बी कैरिड आउट फ्रॉम दिस ग्रुप। फर्स्ट इज क्रिटिकली एक्समाइन द प्रोविजंस मेड इन द आरटीई एक्ट 2009 रिगार्डिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स इन योर ऑन स्कूल कंटेंट्स। जो शिक्षा का कानून अधिकार अधिनियम 2009 है, इसका आप लोगों को विवेचनात्मक परीक्षण अपने विद्यालय परिदृश्य में शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में करना है। या तो आप इसको करें, या दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइज अ ग्रुप डिस्कशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेंटर ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द मेन पॉइंट्स इमर्जिंग फ्रॉम द डिस्कशन। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा हमारा 2005 का है, उसके दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर मार्गदर्शक की उपस्थिति में एक समूह परिचर्चा का आप लोगों को आयोजन करना है, और परिचर्चा से उत्पन्न मुख्य बिंदुओं पर एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। ग्रुप ए में जो तीसरा पॉइंट है वह है प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन योर cluster with reference to access, enrollment, retention and dropout and initiatives taken to check dropouts। नामांकन या पहुंच, धारण और विद्यालय बीच में छोड़ने वाले तथा विद्यालय बीच में छोड़ने को जांचने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में अपने क्लस्टर में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति पर एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। रीड कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल इन योर स्कूल एंड एनालाइज इट्स रोल इन डेवलपिंग कंडक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट।
अपने विद्यालय में लागू आचार संहिता को आपको अध्ययन करना है और विद्यालय वातावरण बनाने में इसकी क्या भूमिका है इसका आप लोगों को विश्लेषण करना है। इसके अलावा ग्रुप ए का जो आखिरी वर्क है वो है कलेक्ट एटलीस्ट 2 स्टोरीज फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। फोक टेल, पंचतंत्र, जातक कथा, फ्रीडम स्ट्रगल एंड पैट्रियोटिक स्टोरीज, टेक्स्ट बुक ईटीसी, एंड आइडेंटिफाई वैल्यूज दैट आर प्रमोटेड थ्रू स्टोरीज। आपको विभिन्न स्रोतों से, जैसे चाहे लोक कथा हो, पंचतंत्र हो, जातक कथा हो, स्वतंत्रता संघर्ष हो और देशभक्ति की कहानियां हो, पाठ्यपुस्तक आदि, कम से कम 2 कहानियां एकत्र करें और उन मूल्यों को पहचान करें जो कहानियों के माध्यम से प्रोन्नत हुई हैं। ये आपको हर जगह मिल जाएंगी। आपको प्राइमरी और जूनियर सेक्शन की जो मोरल स्टोरीज की बुक्स होती हैं, आप उसके माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रुप ए में ये 5 एक्टिविटीज दी हैं, इसमें से किसी भी एक एक्टिविटी को आपको करना है। ग्रुप बी, एनी 1 एक्टिविटी इज टू बी कैरिड आउट फ्रॉम दिस ग्रुप। इस समूह में से भी आपको केवल एक गतिविधि का चयन करना है। कलेक्ट 20 न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन चाइल्ड राइट वायलेंस abuse, give their summary and suggest way mechanism to generate awareness about child rights। बच्चों के क्या अधिकार हैं, बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित समाचार पत्रों से 20 कतरन आपको इकट्ठी करनी है और बच्चों के अधिकारों से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उपाय सुझाएं और अपना सारांश प्रस्तुत करें। यह कार्य आपको करना है। या ऑर्गेनाइज अ गेम in the school and observe children at play and analyze how it affect their affective and cognitive development। विद्यालय में एक खेल का आयोजन करना है और खेलते हुए बच्चों का निरीक्षण करें और विश्लेषण करें कि कैसे यह उनके भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा प्रिपेयर अ केस प्रोफाइल ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम योर नेबरहुड। अपने पड़ोस के एक बच्चे का केस प्रोफाइल आपको तैयार करना है। एंड अनदर, मैप चिल्ड्रंस टॉक अबाउट द इंटरेस्ट अमंग पीयर्स। बच्चों के बातचीत का चित्रण करें जो वे अपने साथियों के साथ करते हैं। इसके अलावा identify behavioral issues problems among children in your school and develop a mechanism for overcoming these problems with the help of parents। अपने विद्यालय में बच्चों के बीच व्यवहारात्मक मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्या क्या है, उनको आपको चिन्हित करना है और उन पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। एक ग्रुप ए और बी की बात हुई। इनमें से आपको कोई भी एक एक्टिविटीज़ करनी है। बहुत सारी चॉइसेस आपके पास हैं, आप किसी एक का चुनाव आसानी से कर सकते हैं और उस गतिविधि को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ग्रुप सी में है एनी 1 एक्टिविटी इज टू बी कैरिड आउट फ्रॉम दिस ग्रुप। इस ग्रुप से भी आपको एक गतिविधि का चयन करना है। फर्स्ट, ऑर्गेनाइज टीचिंग इन अ मल्टी ग्रेड क्लासरूम एंड आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड वेज टू ओवरकम देम इन द सिचुएशंस। जो बहुस्तरीय कक्ष होती हैं में शिक्षण का आपको आयोजन करना है और चुनौतियों को चिन्हित करें तथा इस परिस्थिति में उन पर विजय प्राप्त करने के तरीके भी चिन्हित करें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सम इंस्टेंस दैट रिफ्लेक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन योर कम्युनिटी एंड सजेस्ट वे टू एलिमिनेट सच जेंडर वाइज। कुछ दृष्टांतों को आपको पहचानना है जो उनके समुदाय में लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार के लैंगिक भेदभाव को दूर करने के उपाय भी सुझाना है। इसके अलावा यूज योर मोबाइल फोन टू डेवलप एन ऑडियो एंड और वीडियो ऑफ 5 minutes ड्यूरेशन एंड यूज एज इट अ टीचिंग एड इन योर क्लासरूम and prepare a report on it।
5 मिनट के दृश्य या श्रव्य सामग्री को तैयार करने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग करना है आपको, और उसका उपयोग अपनी कक्ष में एक शिक्षण सामग्री के रूप में करना है, और इस प्रकार से आपको उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। या तो आप इस काम को करें, इस एक्टिविटी को करें। इसके अलावा आइडेंटिफाई द लोकली अवेलेबल फ्रूट्स, इसके ऊपर है आइडेंटिफाई द स्टेप यू विल टेक फॉर मेंटेनिंग क्लीननेस इन योर स्कूल्स, कैंपस एंड क्लासरूम्स, एंड यूज योर स्टूडेंट्स आर्ट वर्क फॉर ब्यूटिफाइंग द कैंपस। आपको अपने विद्यालय एवं कक्षा परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? पहचाने और परिसर को सुंदर बनाने के लिए अपने बच्चों के कला के कार्य का आपको किस प्रकार से उपयोग करना है, आप कैसे उनका सुधारात्मक कार्य करा सकते हैं, उनसे किस प्रकार से आप कक्ष और परिसर को स्वच्छ रख सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक कार्य कराना है, उसकी एक्टिविटीज को आपको लिखना है। लास्ट है आइडेंटिफाई द लोकली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड इंडिकेट देयर न्यूट्रियस वैल्यूज। स्थानीय स्तर पर जो भोजन उपलब्ध है आप लोगों के पास, फल और सब्जियों की पहचान करें तथा उनके पोषक मूल्यों को चिन्हित करें। या आपको यह काम करना है। यह ग्रुप ABC की बात हो गई है। अब चलते हैं ग्रुप D की ओर। 1 एक्टिविटी फ्रॉम सेक्शन 1st and 3rd एंड द 2 एक्टिविटीज फ्रॉम सेक्शन 2nd इज टू बी कैरिड आउट फ्रॉम दिस ग्रुप। इस समूह में से आपको बताया जैसे कि 1st और 3rd में से आपको एक एक्टिविटीज को करना है, एंड जो आपका ग्रुप 2nd है उसमें से आपको 2 एक्टिविटीज करना है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है इसमें आपको 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, उसमें से किसी एक टॉपिक को आपको करना है। फर्स्ट टॉपिक है प्रिपेयर 5 जंबल वर्ड्स गेम्स। आपको अव्यवस्थित शब्दों वाले 5 खेलों को तैयार करना है। प्रिपेयर अ सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स एंड एक्सप्लेन हाउ डू यू प्लान टू यूज इट इन योर क्लासरूम। फ्लैश कार्डों का एक समूह तैयार करें और व्याख्या करें कि कैसे आप अपनी कक्ष में इसका उपयोग करने की योजना बना सकते हैं। ऑर्गेनाइज 1 लैंग्वेज गेम, एक भाषा के खेल का आपको आयोजन करना है। ऑर्गेनाइज पिक्चर रीडिंग एक्टिविटीज, चित्र पठन कार्यविधि का आयोजन करना है। ऑर्गेनाइज अ 1 रोल प्ले फोकसिंग ऑन एक्सप्रेशंस ऑफ डायलॉग डिलीवरी बाय चिल्ड्रन। बच्चों द्वारा जो संवाद प्रस्तुति है उसकी अभिव्यक्ति पर केंद्रित एक नाटक का आयोजन करना है। और लास्ट वर्ड मैप एंड वर्ड चेन, शब्द मानचित्र एवं शब्द श्रृंखला, इस एक्टिविटीज को करना है। तो यहां पर जो 6 एक्टिविटीज है इसमें से किसी आपको एक एक्टिविटीज को करना है। जो ग्रुप 2nd है, इस ग्रुप 2nd में 9 एक्टिविटीज दी गई हैं। इस 9 एक्टिविटीज में से आपको एनी 2 एक्टिविटी आपको करनी है। फर्स्ट है प्रिपेयर फर्स्ट एड किट, प्राथमिक उपचार किट आपको तैयार करनी है। लिस्ट द नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल इन योर सराउंडिंग एंड देयर यूज इन टीचिंग लर्नर्स। अपने परिवेश में उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन हैं एवं शिक्षण अधिगम में उनके उपयोग की एक सूची बनाना है आपको। या आइडेंटिफाई कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी एंड सजेस्ट वेज टू डील विथ इट। अपने परिवेश में प्रदूषण के कारणों की पहचान करना है या एवं उनके समाधान के उपाय बताना है। आइडेंटिफाई कॉमन सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन योर कम्युनिटी एंड सजेस्ट वेज टू एरेडिकेट देम। जो अपने समुदाय या अपने आसपास के समुदाय में जो भी प्रचलित अंधविश्वास को आपको पहचानना है और उनके उन्मूलन के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। डेवलप अ कॉन्सेप्ट मैप ऑन एनी टॉपिक ऑफ हिज चॉइस इन EVS और साइंस।
पर्यावरण विज्ञान या विज्ञान में अपनी पसंद के किसी विषय पर एक संकल्पना मानचित्रण को विकसित करना है, या आप इसको विकसित कर लें। दोस्तों, आप यदि हमारे इस टॉपिक को देख रहे हैं तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें अपने डीएलएड के दौरान, अब जब हमारे यूट्यूब्स को पुराने देखोगे तो डीएलएड के दौरान इन सभी टॉपिक्स का हम डिस्कशन कर सके हैं, और सभी का पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट www.niusguru.in ओपन करेंगे तो उसके स्टडी मटेरियल में भी आपको बहुत सारी मटेरियल्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका अगला वर्क जो करना है, प्रिपेयर अ गाइड मैप ऑफ योर लोकेलिटी विथ इंपोर्टेंट लैंडमार्क्स। अपने प्रवेश के महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित करते हुए एक निर्देशक मानचित्र तैयार करना है। कलेक्ट पिक्चर्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी इन योर स्टेट और इंडिया एंड प्रिपेयर अ कॉलेज। अपने राज्य या भारत में जो भी विविधता से संबंधित तस्वीरों को आप एकत्रित करें और एक कोलाज आपको तैयार करना है। इसके अलावा डेवलप अ मैप ऑफ लोकल रिसोर्सेज लाइक रिवर, कैनल, पॉन्ड्स, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर इन योर एरिया। नदी, नहर, तालाब, कृषि की फसलें, बागवानी, पुष्प कृषि जैसी अपने क्षेत्रीय संसाधनों का एक मानचित्र आपको विकसित करना है। तो आखिरी इसमें जो एक्टिविटीज है, डॉक्यूमेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम योर स्टेट। स्वतंत्रता संग्राम में अपने राज्य की महिलाओं के योगदान का दस्तावेज आप तैयार करें। तो आप लोगों ने देखा कि आपके सामने यह 9 टॉपिक्स थे। इन 9 में से आपको एनी 2 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो थर्ड इसका है, इसमें से आपको किसी एक एक्टिविटीज को करना है। प्रिपेयर अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM टू हेल्प लर्नर्स इन आइडेंटिफाइंग शेप्स। आकृतियों को पहचानने में जो लर्नर से अधिगम करता है उसकी सहायता के लिए एक शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करना है। इंटरव्यू 50 पीपल्स इन योर कम्युनिटी अबाउट देयर योगिक प्रैक्टिस। प्रिपेयर अ टेबल एंड शो इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। योगाभ्यास के बारे में अपने समुदाय के 50 लोगों का साक्षात्कार लें और एक सारणी बनाएं और इसे एक ग्राफ के रूप में दिखाना है। टेक फोटोग्राफ्स ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट द सिमेट्री एंड पैटर्न्स बीइंग फॉलोड बाय इन देम। कुछ स्मारक की तस्वीरें लें और उनमें अपनाई गई जो भी समानताएं हैं, जो भी पैटर्न है, उनका आप लोगों को पता लगाना है। इसके अलावा डिजाइन अ मैथमेटिकल गेम इंडोर या आउटडोर और थ्रू विच यू मे टीच द 4 ऑपरेशंस। एक इंडोर या आउटडोर गणितीय खेल की रचना करना है जिसके माध्यम से आप कोई भी 4 संक्रियाओं को पढ़ा सकते हो। एंड द लास्ट इज डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस व्हाइल लर्निंग मैथमेटिक्स इन योर क्लास, सजेस्ट वेज टू ओवरकम देम। जो भी अपनी कक्षा में गणित सीखने में बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं हैं लर्निंग संबंधी, उनका आपको पता लगाना है और उनके समाधान के उपाय भी ढूंढना है। तो यह सारी एक्टिविटीज हमने आपको बता दी, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके समस्त सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगे और अलग से भी हम इनका एक यूट्यूब बना करके उसका PDF अपलोड कर देंगे ताकि आप उसकी मदद से इसको तैयार कर सकें। बस दोस्तों, करना क्या है आपको, आप सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब चैनल NIUS गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप हमारी वेबसाइट www.niusguru.in पर भी सारा मटेरियल जो भी हमारा अपलोड करेंगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी एक्टिविटीज़ को तैयार करने के बाद आपको फॉर्मेट फॉर रेटिंग स्किल्स फॉर स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ ग्रुप A और BC के लिए लगाना है। यह आपको जो भी आपकी कोर्स मटेरियल वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। हम इसका PDF भी अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो यह आपको रेटिंग स्केल भी अपने इस प्रोग्राम के साथ लगाना है। तो दोस्तों अभी मैंने 5 to 5 स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ की चर्चा की। इसके बाद हम आपको 5 to 6 एंड 5 to 7 भी बताएंगे। उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।